हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो अच्छे होंगे। घर पे रहो, अभी बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। घर पे आप रहिए, अच्छे से स्टडी करते रहिए। जो भी हेल्प हो अपने टीचर से, अपने एल्डर से लेकर के अपने स्टडी को करते रहिए। आज हम पार्ट 2 ला रहे हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर 2 ऑफ क्लास 8th। पिछले क्लास में हमने जो आपका प्रॉपर्टी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था हमने कंप्लीट किया था। 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे हमने किए थे, ठीक है। पहला क्या था, बेस सेम मल्टीप्लाई तो पावर ऐड होता है। दूसरा, बेस सेम डिवाइड तो पावर माइनस होता है। तीसरा, अगर किसी भी नंबर का पावर है, दोनों पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। चौथा, अगर दो नंबर अलग अलग है, दोनों का पूरा का पावर 1 है, मतलब वो जो पावर है दोनों का है, ठीक है। उसके बाद किसी भी नंबर का पावर माइनस में है तो हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं और पावर वही रहता है। और किसी भी नंबर का पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू 1 होगा, ठीक है। हमने इस पे क्वेश्चन भी किए थे सारे, और आई होप सो आप लोग का बन गया होगा सारा क्वेश्चंस। आज हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं इसी पार्ट का। उसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या लिखता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स for which क्वेश्चन क्या है, 5/3 का पावर -4, ठीक है, इंटू 5/3 का पावर -5 बराबर 5/3 का पावर 3x, ठीक है। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन में देखना कि हमको निकालना है वैल्यू ऑफ x, जिसमें बेस देख रहे हो आप, तीनों का बेस सेम है, बट हमको अप्लाई करना है कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहां पे लगेगा। तो सबसे पहले यहां पे आपका इक्वल टू है, इक्वल टू से पहले एक और इक्वल टू के बाद दूसरा। दैट मीन्स LHS आपका एक अलग हो गया और इधर आपका RHS है, ठीक है। अब इस केस में आपका क्या है, RHS है, और इस केस में आपका LHS है। अब देखो यहां पे बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले LHS को सॉल्व करेंगे। तो बेस सेम है तो बेस को हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। बेस को हमने क्या किया, लिख दिया। इसको समझने के लिए LHS RHS था, अब हम लोग बना रहे हैं। बेस सेम लिख दिया। पावर क्या है सर, इसका -4। क्या करना है हमको, ऐड करना है। किसको करना है, -5 को। इधर बेस जो भी है वैसे ही रहेगा, पावर जो भी है वैसे ही रहेगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे, ठीक है। अब बेस सेम यही छोड़ देंगे, पावर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो -4 और ये हो जाएगा क्या, -5। तो -4 -5 क्या हो जाएगा, -9, ठीक है। और फिर आपका क्या हो गया, 5/3 पावर 3x। अब एक चीज और याद रखना कि जब भी बेस सेम हो और बीच में आपका किसका साइन हो, ना ही इनटू का ना ही डिवाइड का, बल्कि किसका, इक्वल का, तो हमारा पावर दोनों क्या हो जाता है सर, इक्वेट होता है, मतलब पावर इक्वल होता है। फिर से, अगर बेस सेम हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर हमेशा दोनों का इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं -9 बराबर 3x। अब x बराबर क्या हो जाएगा सर, -9/3। तो ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा सर, -3, ठीक है। तो -3 क्या, किसका वैल्यू आ गया, x का, यही तो निकालना था। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करोगे और LHS को ला करके फिर RHS के बराबर जो दिया रहेगा उसके पावर को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 इफ 5 टू द पावर 2x प्लस 1, ठीक है, 5 टू द पावर 2x डिवाइडेड 25 बराबर 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कहता क्या है सर, 5 का पावर मेरा कितना है 2x प्लस 1 है, और यहाँ पे किसका साइन है डिवाइड का, 25 बराबर 125। अब देखो पहला केस में क्या था जो हम अभी किए, बेस हमको सेम दिख रहा था। अब कुछ क्वेश्चन में आपको बेस सेम नहीं दिखेगा, बेस सेम करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, इसका बेस क्या होगा 5 का पावर में, तो हम इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिवाइड 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 125 का 5 का क्यूब लिख सकते हैं। सर कहां से अपने मन से लिख दिए, नहीं 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर तो वही आएगा, 25 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सर तो वही आएगा, क्या आएगा 5 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा 5 का क्यूब। तो इस केस में हम बस प्राइम फैक्टराइजेशन करके 5 जो दिख रहा है इसके बेस को हम 5 किए हैं। अब बेस सेम और बीच में किसका साइन है सर डिवाइड का, तो पावर क्या होता है माइनस, पावर क्या होता है माइनस। तो सबसे पहले हम बेस लिख दिए, इसका पावर कितना है 2x प्लस 1 वैसे ही लिखेंगे, और इसका पावर क्या है -2 बराबर बेस सेम, पावर जो है वही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 का पावर 2x तो x है, वेरिएबल के साथ है, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 में से बन जाएगा सर तो -1 हो जाएगा, फिर पावर वही रहेगा। अब बेस सेम, अभी जस्ट पीछे बताया था, बेस सेम और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं। इसका पावर आपका 2x माइनस 1 है, इसका पावर 3 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा सर 3 प्लस 1, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा सर 4। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, x बराबर 4/2, मतलब 2 आपका x का वैल्यू आ गया। तो एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो इस केस में पिछला में क्या था कि बेस आपका सेम था, तो सबसे पहले एलएचएस को हमने सॉल्व किया, फिर हम आरएचएस के बराबर करके पावर को इक्वेट किया। दूसरा केस हमारा जो बेस है सेम नहीं है, तो पहले उसको हमने सेम किया, और सेम करने के बाद फिर वही मेथड यूज करके कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और नया टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है आज का टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म, और दूसरा है सर यूजुअल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। टॉपिक क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसका दो मेथड होता है, दो चीजें हैं। एक आपका है कि अगर लार्ज नंबर हो तो कैसे लिखेंगे, और एक आपका है स्मॉल नंबर हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप, चलिए लार्ज नंबर, अगर ज्यादा लार्ज नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, स्मॉल नंबर है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में सर इस फॉर्म में, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है। अब m जो है क्या होना चाहिए, तो m जो है वह 10 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। m का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। वही n का वैल्यू क्या होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर निगेटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी नंबर m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इन विच m इज लेस देन 10 इक्वल टू एंड मोर देन 1। n इज पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर, और ये 10 जो है हमेशा रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन उसको हमको 10 के फॉर्म में रखना ही है हमेशा,
ठीक है, तो अब हम इसको एग्जाम्पल करते हैं। पहला किस केस का? लार्ज नंबर का। जब मेरे पास लार्ज नंबर दे रखा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम पहले करते हैं लार्ज नंबर केस 1। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं, 2 3 4 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर पहला, जैसे क्वेश्चन है 6872, इसको हमको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहला डिजिट कौन है? 6, उसको लिख दिया। उसके बाद अपने मन से डेसिमल डाल दो। अपने मन से क्या डाल दो? डेसिमल। उसके बाद उसको उतार दो। किसको? 872 को। फिर अपने मन से इनटू डालो और अपने मन से 10 डालो। 10 और 10 का पावर कितना लिखेंगे? तो जितना डेसिमल के बाद डिजिट बचा है, तो डेसिमल के बाद कितना? डेसिमल हमेशा पहला डिजिट के बाद ही लेना, आपको याद रखना। डेसिमल हमेशा पहला डिजिट के बाद होगा और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतना ही 10 का पावर होगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो फिर से यही आएगा। चेक करके दिखाते हैं कैसे। 6872 हो गया सर, 10 का पावर 3 है, मतलब कह सकते हैं 1000। अगर इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा सर 1000। कटा तो देख रहे हैं, वही बचा कि नहीं? तो जस्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? तो m इंटू 10 टू द पावर m। अब m यहाँ पे क्या है देख रहे हैं ना, m क्या है? ये पूरा आपका क्या हो गया? m हो गया। और m क्या हो गया सर? 3 हो गया। m जो है 10 से छोटा है, 1 या 1 से बड़ा है। देख रहे हैं 6.8, 6 से ऊपर है ना, 1 से 10 के बीच में है कि नहीं? और 10 का पावर 3 क्या है? इंटीजर है। कौन सा इंटीजर? निगेटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा एग्जांपल करते हैं, फिर से दूसरा एग्जांपल है 14890। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिजिट मेरा क्या है? 14। अच्छा, इसको लिख सकते हैं, 4 जीरो को लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं? बताना। इसको लिख सकते हैं ना? अरे 10 का पावर 4 है, मतलब हम 1 पे 4 जीरो लिखें। 10 पावर 3 है, हम 1 पे 3 जीरो लिखें। लिख सकते कि नहीं? इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों बराबर है। हम इसको 10 के पावर में इसलिए किए हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्म ही होता है m इंटू 10 टू द पावर n। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दिए। अब क्या करना है? हमको डेसिमल डालना है। कहां डालना है? तो पहले डिजिट के जस्ट बगल में। तो पहला डिजिट क्या है? 1, इसके बगल में हम डाल दिए डेसिमल। और क्या है? 4। अब 10 टू द पावर 4 जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 1 डिजिट। तो हम एक 10 रखेंगे और उस 10 के पावर उतना रखेंगे। 10 का पावर कितना रखेंगे? जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा। इस केस में कितना डिजिट था? 3, तो पावर कितना रखे थे? 3। इसके डिजिट में कितना पावर है? डिजिट है। इस डेसिमल के बाद में कितना डिजिट है? 1। इस डेसिमल के बाद कितना डिजिट था? 3, तो पावर कितना रखे थे? 3। तो इस डेसिमल के बाद डिजिट है 1, तो पावर भी आपका 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे? 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बेस सेम तो पावर ऐड होता है कब? जब मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर स्मॉल का केस करेंगे। ठीक है, एक और एक क्वेश्चन है, जैसे है आपका 1536000। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले 1536 को लिख देते हैं। 10 का पावर कितना डिजिट है सर? 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे? पहला डिजिट के बाद हमको क्या देना है सर? डेसिमल। क्या देना है? डेसिमल। तो हम 1 के बाद क्या कर दिए? डेसिमल दे दिए। 10 का और 7 साथ में रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। इंटू 10 देंगे और उसका पावर कितना होगा? जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा। 10 का पावर उतना ही होगा जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा। 10 का पावर उतना ही होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। 10 का पावर उतना ही डालेंगे जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा। क्या कितना है सर? 3 डिजिट है, तो 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 536 लिखेंगे और 10 का पावर 7 यहाँ, 3 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 10। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में।
कौन सा केस था? लार्ज नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म का दो केस है, एक लार्ज नंबर, एक स्मॉल नंबर। बड़ा नंबर हो तो इस तरीके से करेंगे, छोटा नंबर हो तो किस तरीके से करेंगे। अब दूसरा केस हमारा है स्मॉल नंबर। केस 2, जब वेरी स्मॉल नंबर हो, छोटा नंबर होगा, तब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होंगे? तो जैसे वेरी स्मॉल का वही चीज है, एग्जाम्पल करके हम समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 0.00002, ठीक है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम, यहां पे डिजिट क्या है सर? 2 है। 2 बाई कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं कि नहीं? जब हम डेसिमल हटाते हैं तो नीचे लिख सकते हैं। अब फिर से क्या करेंगे? 2 बाई 10 का पावर कितना हो गया सर? 5 है तो 5 हो गया कि नहीं? अब फिर क्या करेंगे? 2 इंटू 10 टू द पावर, ये जो 5 है नीचे वो चला जाएगा ऊपर, और जब भी नीचे से का नंबर ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है? माइनस। हम पढ़े थे पिछले वाले में कि अगर 2 का पावर -1 है तो 1/2 होगा। तो क्या 1/2 को हम 2 का पावर -1 नहीं लिख सकते हैं सर? जब 2 का पावर -1 1/2 है तो 1/2 2 का पावर -1 नहीं होगा। तो इन द सेम सेंस 10 का पावर 5 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर -5। तो ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत? अब यहां से डेसिमल नहीं दिए तो डेसिमल क्या? एक ही डिजिट है तो कहां डेसिमल में? अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे 0.0000617 लिख दिए। अब क्या करेंगे? डिजिट कितना है सर? 617। इसके नीचे कितना जीरो? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पे 8 जीरो, तो लिख सकते हैं 617 बाई 10 का पावर कितना सर? 8। अब इसको लिख सकते हैं 617 इंटू 10 का पावर -8, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो पहला डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.17 इंटू 10 टू द पावर -8 रहेगा, और हमको 10 का पावर कितना डालना है? जितना डेसिमल के बाद डिजिट हो। कितना डिजिट है सर? 2, तो 2 डालेंगे। 6.17 इंटू 10 टू द पावर, बेस सेम पावर है, -8 में से 2 जाएगा तो -6। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? तो क्या किए हम? जो भी पहले नंबर पहचान, नंबर क्या है? 617 लिख दिए। अब उसको डेसिमल फॉर्म में ला दो, जैसे बचपन में पढ़े 4 5 6 क्लास में डेसिमल बना दिए। अब उसको 10 का पावर में कर दो, और 10 का पावर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। उसके बाद फिर आप डेसिमल में क्या सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते थे? डेसिमल कहां देते थे? पहले डिजिट के बाद, और उसके बाद जितना डिजिट हो उतना ही 10 का पावर करना है, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका वेरी स्मॉल नंबर हो गया। किस केस का? स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन कौन सा? यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म भी आपका आसान है सर। यूजुअल फॉर्म का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। क्या जैसे दिया हुआ आपका क्या एग्जाम्पल? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। क्या दिया हुआ है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 10 टू द पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? पावर माइनस में है 10 का तो नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब क्या लिख सकते हैं? 2 बाई 1 पे कितना जीरो सर? 5 जीरो। 5 है ना? 5 जीरो। अब इसको डेसिमल में कर दो तो कितना आएगा? 2 2 4 और 1 5। कोई दिक्कत? क्या किए? 2 वैसे ही छोड़ दिए। 10 का पावर -5 था, हम नीचे ले आए। माइनस में था तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब 10 का पावर 5 हो गया तो मतलब 1 पे कितना जीरो? 5 जीरो। अब नीचे 5 जीरो है, जब भी ऊपर जाएगा तो 2 के पहले कितना होना चाहिए? 4। मतलब 5 डिजिट के पहले डेसिमल डालेंगे ना, और डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है तो जीरो हमेशा रहता है। दूसरा एग्जांपल करते हैं 6.32 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या है? -4, ठीक है। अब क्या करेंगे? 6.32 यही छोड़ देंगे, यह आपका चला जाएगा 10 टू द पावर 4, ठीक है। अब क्या है? 632 यहां रहेगा। 10 का पावर तो 4 मेरे पास है, और ये जो डेसिमल हटा, डेसिमल यहां से हम हटा दिए तो नीचे कितना आएगा? 10 का पावर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? 632 यही रहने देंगे। अब 10 पे कितना? 6 जीरो है
तो 2 2 4 2 6। अब कितना आ जाएगा सर 0.632 यही लिख दो, 3 तो ऑलरेडी है, 3 कम रहा है, 3 जोड़ा दिया। कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। 3 एग्जांपल आपको हम करा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट वन एग्जांपल 1.596 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा सर -6 है। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे 1.596 को यहीं छोड़ देंगे, पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ध्यान दीजिएगा 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 1.1596 बटा 10 टू द पावर 6 तो रहेगा, डेसिमल के बाद 3 जीरो है, 3 डिजिट है तो नीचे आएगा तो कितना 10 टू द पावर 3। अब क्या लिखेंगे 1596 का पावर 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 639, मतलब 1596 बाई 1 पे 9 जीरो, 2 तो 4 तो 6 2 8 1 9। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 1596 4 हो गया, 5 हमको और चाहिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 0 पॉइंट ये आपका। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना, नीचे कितना डिजिट 9 है तो ऊपर हमको डेसिमल के बाद 9 चाहिए, और मेरे पास है कितना 4 ही है, तो 4 के पहले कुछ नहीं है तो आप उतना 0 डाल दो। 4 के पहले 5 हमको 5 डिजिट मेरे पास नहीं है तो हम 5 जीरो डाल दिए। तो इस तरीके से आप यूजुअल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, और आपका एक्सपोनेंट चैप्टर में इतना ही कंसेप्ट था। आई होप सो आप इसको पूरे अच्छे से बनाओगे और पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम जैसे मून का आपका दे दिया है, ठीक है, सन का दे दिया, दोनों को ऐड करना है तो आप अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ऐड कर दो। अगर नॉर्मल किसी का दिया हुआ है वर्ड प्रॉब्लम में ही और उसको निकालना है तो आप चुपचाप जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं वैसे ही उसको कन्वर्ट करेंगे, या जैसे यूजुअल फॉर्म में करते हैं वैसे ही कन्वर्ट करेंगे। अब डिपेंड करेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 केस होगा, या आपका वेरी लार्ज नंबर होगा या फिर आपका वेरी स्मॉल नंबर होगा, तो दोनों का मैंने करा रखा है, वो आपका हो जाएगा। तो ये आपका एक्सपोनेंट का 2 ही पार्ट का वीडियो है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डाला था, आज पार्ट 2 है, और इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो स्क्वायर रूट। तब तक के लिए आप इतना जितना भी हमने करा रखा है उसको आप अच्छे से करोगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।